चलिए पढ़ते हैं रन लेवल के बारे में। तो देखिए रन लेवल होते क्या है। तो रन लेवल क्या है, ईच रन लेवल डेजिग्नेट्स और डिफरेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड अलाउ एक्सेस टू अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। देखिए जो हर एक रन लेवल है, एक्चुअल में क्या है, रन लेवल डिफरेंट होते हैं और हर एक रन लेवल ये तय करता है कि हमारे सिस्टम में कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं और फिलहाल हमारे सिस्टम के पास क्या कैपेबिलिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रन लेवल है, जितना छोटा रन लेवल उतनी कम सर्विसेज अवेलेबल हैं और जितना बड़ा रन लेवल उतनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। या फिर ये कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा सर्विसेज कितनी सर्विसेज चल रही हैं उसे बोलते हैं रन लेवल। रन लेवल का मतलब ये है कि रन का लेवल मतलब आप जो हमारा सिस्टम रन हो रहा है उसका क्या लेवल है, क्या स्टेज है। तो अगर हम एक हायर रन लेवल पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एडिशनल सर्विसेज ऑन है बहुत सारी, और अगर हम एक लोअर रन लेवल पर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कुछ सर्विसेज को बंद कर रहे हैं या कुछ कम सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो रन लेवल है वो सर्वर्स में हम रन लेवल 3 पे काम करते हैं, क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड होता है। रन लेवल 3 होता है जो कि कमांड बेस्ड होता है, और ग्राफिकल का मतलब होता है रन लेवल 5। तो टोटल हमारे रन लेवल कितने होते हैं? टोटल हमारे 7 रन लेवल होते हैं, जिसमें 0 का मतलब सिस्टम अगर हार्ड कंडीशन में आ जाता है तो रन लेवल 0 पे काम कर रहा है। 1 का मतलब क्या है, अगर हमारा रन लेवल 1 सेट है, इसका मतलब वो क्या है, सिंगल यूज़र मोड में काम करेगा, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में काम करेगा और वो उस पर भी केवल एट ए टाइम एक ही यूज़र काम कर सकता है। और अगर रन लेवल 2 है तो इसका मतलब क्या है, मल्टी यूज़र मोड कंसोल लॉगिन ओनली विदाउट नेटवर्किंग। मल्टी यूज़र है लेकिन बिना नेटवर्किंग के साथ ही काम करेगा। रन लेवल 3 का मतलब क्या है, मल्टी यूज़र मोड है ये और कंसोल लॉगिन ओनली, यानी ये नेटवर्किंग को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हमारे जो सर्वर्स हैं जो CLI बेस्ड पे काम करते हैं, कमांड लाइन पे काम करते हैं, वो रन लेवल 3 का इस्तेमाल करते हैं। जो रन लेवल 4 है वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि अगर कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर अपने हिसाब से एक रन लेवल नया क्रिएट करना चाहे तो उसके लिए रन लेवल 4 अवेलेबल है। रन लेवल 5 का मतलब क्या है, मल्टी यूज़र मोड में काम करता है, ग्राफिक्स में काम करता है, नेटवर्किंग के साथ में काम करता है। और रन लेवल 6 का मतलब क्या है, रिबूट। मतलब जैसे अगर सिस्टम को पता लगेगा वो रन लेवल 6 में है तो वो अपने आप ही रिबूट हो जाएगा। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी कौन सी कमांड यूज़ करें रन लेवल पता लगाने के लिए, तो हम रन लेवल के पता लगाने के लिए रन लेवल कमांड ही डाल सकते हैं, जो कि आप हमारी कुछ इस तरीके से कमांड है। आप देखोगे कि रन लेवल और ये यहाँ पे लिखा रहा है N और 5, आप यहाँ देखोगे N और 5। N का मतलब क्या है, लास्ट टाइम। ये जो सर्वर है हमारा लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ है जिसका रन लेवल 5 है, और लास्ट टाइम इसका रन लेवल कुछ था ही नहीं। जैसे सपोज करो हमने विंडोज़ डाली है, उसके बाद हम ये ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा करंट रन लेवल जो है ये वाला माना जाता है। अगर हमें रन लेवल के बीच में स्विच करना हो, हम एक रन लेवल से दूसरे रन लेवल पर स्विच करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम रन लेवल 3 पर स्विच करना चाहते हैं। अब ग्राफिक में हम काम कर रहे हैं, यानी रन लेवल 5 पर काम कर रहे हैं, और हमें रन लेवल 3 पर स्विच करना है, तो हमें कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, init स्पेस 3। तो init स्पेस 3 का मतलब क्या है कि हम रन लेवल 3 पे स्विच कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कौन सी कमांड चलाई, init स्पेस 3, तो इससे क्या है, ये स्विच कर जाएगा कौन से मोड पे, कौन से रन लेवल पे, 3 पे। और अगर हमें चेक करना है कि अपना करंट रन लेवल और लास्ट रन लेवल, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वही कमांड यूज़ होती है। एक तो who-r से आपको पता लग जाएगा कि हमारा करंट रन लेवल कौन सा है, 3 है, और जो लास्ट वाला जो रन लेवल था वो था हमारा 5। ठीक है, तो who-r से हमें पता लगता है कि हमारा करंट और लास्ट रन लेवल। और अगर हम चाहें तो रन लेवल कमांड से भी पता लगा सकते हैं। तो हमारा जो ये तो है हमारा प्रीवियस रन लेवल और ये है हमारा करंट रन लेवल। और डिफ़ॉल्ट रन लेवल जो है हमारी इस फाइल में etc के अंदर init टैब नाम की एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर हमारा डिफ़ॉल्ट रन लेवल सेट किया गया होता है। यानी सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले सिस्टम को ये डिसीजन लेना होता है कि वो कौन से रन लेवल के साथ में स्टार्ट होगा। तो वो इस फाइल को रीड करता है और उसे यहाँ पे जो मिलता है उसी के साथ में वो स्टार्ट हो जाता है।
जैसे हम इसे ओपन करके देखते हैं और vi/etc के अंदर init टैब। अब क्या है, लोकेट द फॉलोइंग लाइन, हमें क्या है इसके अंदर एक लाइन ढूंढनी है id 5 और init डिफ़ॉल्ट्स। तो यहाँ पर ऐसी करके हमें कोई लाइन दिखेगी और उसमें क्या है कि ये 5 इंडिकेट करेगा कि हमारा ये रन लेवल 5 है। तो ये डिफ़ॉल्ट रन लेवल होता है। अगर हम इसे चेंज ना करें, अगर ग्राफिक में हम सिस्टम रन करा रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। हम इसे चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद में ये इफेक्ट में आएगा। इसे कभी भी 0 या 6 सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 0 का मतलब क्या सिस्टम स्टार्ट होगा ही नहीं, और 6 का मतलब क्या सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने उस कमांड को init टैब और जो मैंने बताई थी etc के अंदर, तो init टैब जो फाइल थी मैंने उसे vi एडिटर के साथ में ओपन किया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि id और ये 5 init डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 5 इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये जो करंट रन लेवल है वो कौन सा है, 5 है। यानी सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो उसने यहाँ पे इस रन लेवल को देख के स्टार्ट हुआ था, और ये आप यहाँ से पता लगा सकते हो कौन सा रन लेवल किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें वापस रन लेवल 5 में स्विच करना है, क्योंकि हम लास्ट टाइम 3 में स्विच कर गए थे, तो init स्पेस 5 लिख देंगे तो ये वापस रन लेवल 5 में, यानी अगली बार जब रीस्टार्ट होगा तो ये रन लेवल 5 के अंदर स्विच कर जाएगा। ग्राफिक में तो मैंने जैसा कि मैंने बताया अभी था कि रन लेवल कमांड यूज़ कर सकते हो, इससे हमें पता लगेगा प्रीवियस रन लेवल कौन सा था, करंट रन लेवल कौन सा है। और init 3 से अगर हम दोबारा से 3 में जाना चाहते हैं तो init 3 का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें इतना ही, थैंक यू।